Moving on to transactional communications, these are two-way communication where the messages get more complex as the communication event progresses. The two models that we are going to study in transactional communication is Berlin's transactional model and Dance's helical model. Talking about Berlin's transactional model explores interpersonal, immediate feedback communication and a multi-layered feedback system. Means that the sender and the receiver changes the place and are equally important for feedback. The feedback for the sender is the reply for the receiver. The main components of this model are communicator, message, encoding, decoding, channel, and feedback. अब हमने जितनी बातें पीछे की है उन सब बातों को हम थोड़ा सा ईजियर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने पीछे पहली बात करी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में, और दूसरी बात हमने की थी कि ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। मल्टी लेयर्ड सिस्टम क्या है कि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं जिसके थ्रू आप फीडबैक समझते हो, ठीक है, और फिर रिप्लाई करते हो। अब मल्टी लेयर्ड को समझने के लिए ये स्लाइड पढ़ते हैं। इस स्लाइड के अंदर पहली चीज लिखी है सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और उनके नॉर्म्स, वैल्यूज, लॉज अलग हैं, तो वो उनको आपस में बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, लॉज की बात हो गई, अगर कोई कोरियन और इंडियन बंदा आपस में बात कर रहे हैं तो उनको नहीं समझ आएगी ज़्यादा अच्छे से, उनकी वाइब मैच नहीं होगी अगर आज के टाइम के लिए बोले तो वो है उनका सोशल कॉन्टेक्स्ट। और जब हम बात करते हैं किसी के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, यानी कि आपका कल्चर अलग है, ठीक है। अब रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आप रिलेशनशिप के हिसाब से भी लोगों से डिफरेंट बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कॉलेज फ्रेंड से अलग तरीके से बात करोगे, अपनी मम्मी से अलग तरीके से बात करोगे, अपने बॉस से अलग तरीके से बात करोगे, है ना। तो वही डिफरेंस है कि आप जिससे बात कर रहे हो उसमें रिलेशनशिप का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस रिलेशनशिप में हो। एक फॉर्मल रिलेशनशिप है आपका या फिर एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये हो गई फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो इनका क्या मतलब है, अब एक है पब्लिक क्यूज, यानी कि हमारे पास दो बंदे हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर के इन्वायरमेंट्स बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब वो बात कर रहे हैं तो उनका फिजिकल इन्वायरमेंट अलग है, इन्वायरमेंटल, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, यानी कि इन्वायरमेंट्स अलग है सबके। हो सकता है, जैसे हो सकता है रिसीवर अपने ऑफिस में बैठा है और सेंडर अपने घर पे है। डिफरेंट नेशनैलिटीज़ भी हो सकती है, डिफरेंट स्टेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट क्यूज़ की। प्राइवेट क्यूज़ कौन से क्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कुछ बात बोली। प्राइवेट क्यूज़ क्या है कि जो बाहर नहीं आए, बट आपने उसको जब बोला तो उसके अंदर कुछ तो रिएक्शन आएगा किसी भी बात का। हर बंदे के अंदर, अगर उसको इग्नोर भी करना है तब भी उसके दिमाग में इग्नोर वाला तो इम्प्रेशन आया। तो यही है प्राइवेट क्यूज़ कि वो बंदा आपको पता नहीं लगने देगा, बट उसके वो प्राइवेट क्यूज है, द वे ही इज अंडरस्टैंडिंग। फिर हम बात करते हैं बिहेवियरल क्यूज के। आपने किसी को कुछ बोला और उस बंदे ने रिएक्ट किया, जो भी उसने रिएक्ट किया, वर्बली यानी कि बोलकर, या नॉन वर्बली मतलब अपने एक्शंस के थ्रू। हो सकता है उसने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया हो जो आपको रूड लगा हो सकता है वो बिना कुछ बोले चला गया हो सकता है उसने धक्का दिया हो, कुछ भी हो सकता है। अब हमने इतनी सारी ये बातें क्यों की, ताकि हम ये इजीली समझ पाए, और इसको समझना इम्पोर्टेंट है। ये दिख बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है बट ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप सब कुछ इग्नोर करो, सिर्फ जहाँ पे कर्सर है उस पे ध्यान दो, ठीक है। P1 यानी कि पर्सन नंबर 1, P2 यानी कि पर्सन नंबर 2। अब सेंडर और रिसीवर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दे कीप ऑन चेंजिंग देयर रोल। पहले एक मैसेज भेज रहा है तो वो अभी सेंडर है, जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। रिसीवर ने अब अपनी बात दोबारा किसी को भेजनी है, यानी कि उसको फीडबैक देना है सेंडर को, तो वो रिसीवर बन गया है, और दूसरा बंदा वाइस वर्सा अपने रोल्स चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए P1 और P2।
पहली चीज़। इससे हमें देखो फंक्शन सारे याद हो जाएंगे कि पहली चीज़ तो ये सर्कुलर मॉडल है, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर रोल। दूसरी चीज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है। तीसरी चीज़ इसके अंदर प्राइवेट क्यूज़, पब्लिक क्यूज़, बिहेवियरल क्यूज़ के बारे में बात हो रही है। अब आप जब चीज़ समझते हो ना तो आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हायर से हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आप बहुत ईजिली आंसर कर दोगे। तो अब इसको समझते हैं। बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं देखना है, फिर जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही देखना है। अब जो P1 है उसको मैसेज भेजना है, ठीक है? उसने मैसेज P2 को भेजा। P2 के पास मैसेज आया, उसने उस मैसेज को डिकोड किया। अब ये डिकोड और एनकोड के बीच में एक लाइन है। इस लाइन का मतलब है कि उसने जो मैसेज डिकोड किया उसके अंदर डिकोड कैसे किया, अपने खुद का दिमाग लगा के, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देख के, यानी कि ये सारे जो आपको चीज़ें दिख रही है, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज और बिहेवियरल क्यूज, ये सारे क्यूज उसने अपने अंदर लगाए, जो भी बात थी उसको समझा, अपने क्यूज को ध्यान में रखते हुए उसने एक मैसेज अपने आप के लिए बना लिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक ये जो बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल P1 इज फ्रॉम दिल्ली एंड हम यहाँ पे ले लेते हैं कि P2 इज फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है? तो अब दिल्ली वाले ने मैसेज भेजा, उसने डिकोड किया, डिकोड करने के बाद उसने अपनी लैंग्वेज में फिर से इनकोड किया। कब इनकोड और डिकोड के बीच में ये सब कुछ हो गया। अब ये सब कुछ ना देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बट इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब यही सब कुछ है, ठीक है? दिख रहा है ये? तो ये एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में हमें नहीं पढ़ना है। हमें बस ये देखना है कि इस लाइन का मतलब है कि उसने अपने हिसाब से, अपने क्यूज के हिसाब से उसको एनकोड किया। एनकोड करने के बाद उसने उसको वापस भेज दिया। जब वापस भेजा तो P1 ने उसको डिकोड किया, समझा। अब P1 ने अपने हिसाब से, अपने फैक्टर्स और क्यूज के हिसाब से, ये क्यूज फैक्टर्स दिख रहे हैं, इन सब के हिसाब से बस आपको ये लाइन समझनी है, ये भूल जाओ, ये बीच वाला सब भूल जाओ। अभी हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं तो ताकि हमें ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो हमें और कुछ ध्यान नहीं रखना, ये मैसेज आया, उसके बाद डिकोड हुआ, डिकोड होने के बाद इस लाइन से पास हुआ जो कि हम बिहेवियरल क्यूज, प्राइवेट क्यूज और वो सब कुछ था। उसके बाद उसने एनकोड किया, एनकोड करने के बाद ये जो मैसेज है, ये मैसेज फिर से यहाँ चला गया, ठीक है? अब क्या हुआ, अब ये रिसीवर बन गया है। जब ये मैसेज भेजेगा वापस से, यानी कि फीडबैक भेजेगा, तब ये सेंडर बन जाएगा। तो यही सब कुछ है। और यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है ये है प्राइवेट क्यूज, ठीक है, जो किसी को नजर नहीं आ रहे। ये है अलग P2 के प्राइवेट क्यूज, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा नहीं फंसना है। नीचे नीचे आपको दिखेंगे पब्लिक क्यूज, यानी कि इसके P1 के पब्लिक क्यूज अलग है और P2 के पब्लिक क्यूज बिल्कुल अलग है। पब्लिक क्यूज क्या था कि एनवायरनमेंट, ये पता नहीं कहाँ पे, कौन से स्टेट, कौन सी कंट्री में, ये पता नहीं कौन सी कंट्री और स्टेट में। तो हम इसको ईजी करने के लिए बस 1 सेकेंड में फटाफट से दोबारा रिवाइज करेंगे। और इसको कैसे रिवाइज करेंगे, अब इसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो P1 है और एक P2 है, ना इसमें कोई सेंडर है ना कोई रिसीवर है, दोनों सेंडर है दोनों रिसीवर है। P1 के जो नीचे मेंशन्ड है वो उनको हम कहते हैं पब्लिक क्यूज, यानी कि ये वाले क्यूज, और जो साइड में मेंशन है वो है इनके प्राइवेट क्यूज। और दोनों के पब्लिक और प्राइवेट क्यूज बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है? इसमें हर जगह पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की बात की गई है। अब P1 ने अपना कोई मैसेज सेंड किया, मैसेज सेंड करने के बाद P2 ने उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद वो इस लाइन से पास हुआ। इस लाइन में क्या है, इस लाइन में वो सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमने यहाँ बात करी थी, जैसे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों इन दोनों के अलग है, इनफैक्ट तीनों ही अलग है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे वापस से, तो इस लाइन से वो पास हुआ, यानी कि ये लाइन कौन सी है, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और उनके रिलीजनल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद उसने उसको एनकोड किया, वापस से उसने वो मैसेज यहाँ पर इसको P1 को सेंड किया, P1 ने उसको वापस से डिकोड किया। अब वो P1 की लाइन के थ्रू गुजरा और फिर वो एनकोड हुआ, एनकोड होने के बाद वो वापस से यहाँ चला गया, ठीक है?
कोई कंफ्यूजन है नीचे लिख दो, और कोई कंफ्यूजन है कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर पर्सनली बात करनी है तो हर जगह पे एक एक चीज़ मेंशन्ड है, आप कहीं भी जाके बात कर सकते हो। और अगर अभी भी कोई छोटी मोटी कंफ्यूजन है तो आपको कुछ नहीं करना है, mediaandmore.in ये लिखना है अपने, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे फ्री, ये रहा, फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा, पीडीएफ्स यहाँ पे मिल जाएंगी सारी की सारी। ये रहा हमारे पास एक टैब जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खोल सकते हो सारे के सारे। और इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आपको एमसीक्यू अटेंड करने हैं या पीवाईक्यू अटेंड करने हैं तो यहाँ पे जाके क्लिक करो। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको नजर आएगा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से एक टेस्ट, वो टेस्ट के लिए अपेयर करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे आएंगे थोड़ा सा। अब ओके, अब हम नीचे जाएंगे, नीचे आपको दिख जाएगी यूट्यूब वीडियोस जो आप देख सकते हो। यूनिट 1 भी है पूरा, उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज है, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें, ये सारे के सारे कोर्सेस। ठीक है, तो कोर्सेज चेक कर सकते हो आप। ये कोर्स, ये वाला कोर्स अभी लाइव हो चुका है और हमारी बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। जितना मैंने डिटेल में यहाँ समझाया है सिर्फ एक मॉडल, वहाँ पे हर एक मॉडल इतने डिटेल में होगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे हर एक सिंगल सिस्टमैटिक तरीके से। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, पेपर बहुत पास है, ज़्यादा मत सोचो, जाओ और इस कोर्स को फटाफट से ज्वाइन कर लो। दिस इज समवेयर यू शुड बी स्पेंडिंग योर मनी एटलीस्ट राइट नाउ, जब पेपर इतना ज़्यादा पास है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मॉडल की तरफ। The last model that we are going to study is Dance's helical model. This model believes that communication is circular and it gets complex as it progresses. That is why it is represented as a helical spiral. Dance says that the feedback we get from receiver becomes the major idea for our next reply. That means we are learning with every single communication spiral. To understand this in a better way, we can take an example of our own life. As much we communicate, it becomes more complex, but we keep on learning with that complexity and also with the ongoing communication. Models of communication is a very huge and vast topic, but I have tried to make this video so that you can revise. The PDF for this particular lecture is available on our application. To download our application, you should go to the description bar, check out the link of the application for Android and also for iOS users. Go and join the Telegram link and also follow us on Instagram.